जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के नोट्स को जो है कवर करने वाले हैं और बैक टू बैक आपको जो है क्लास जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और साइंस जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेटेज है, जैसे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी आपका जो है ये टोटल जो है फीस का जो है नोट्स चल रहा है साइंस में। इसके बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री को और बायो को जो है कवर करेंगे। और आपका एग्जाम का डेट भी जो है क्लियर हो चुका है और दिसंबर में आपका जो है एग्जाम जो है ये होने वाला है। और आज आपका जो है ये 9वां क्लास होगा। इसके पहले 8 क्लास आपको अपलोड कर दिया गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां प्ले लिस्ट आपको दिया गया है। वहां से आप जो है प्ले लिस्ट से आप सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी आपका पीडीएफ है ये सभी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। वहां से भी आप लोग जो है देख करके जो है आप लोग जो है अपने क्लास को कर सकते हैं, अपने जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास लाइव हो या आपका जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए आइए, आज हम लोग जो है क्लास को, ये 9वां क्लास है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले आपको जो है 168 जो है क्वेश्चन तक जो है इसमें करा दिए हैं, ठीक है। ये आपका जो आज 169 से हम लोग चलेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है आपका ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड पर ये सभी क्वेश्चन आधारित है और सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को सेट किया गया है और बिल्कुल ही न्यू पैटर्न पर आपके जो है इस क्वेश्चन को जो है टोटल को सेट किया गया है। और इस सेट में देखेंगे कि जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन का भी संग्रह इसमें जो है ये किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए देखना है और जो है आपको आंसर लगाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहां पूछा जाता है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ता है और गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि हम लोग जो है मिट्टी का जो घड़ा होता है इस घड़े में जो है ये पानी को हम लोग जो है ये रखते हैं, ठीक है। मिट्टी के घड़े में जब पानी को रखते हैं तो यहां देखेंगे कि इसके ऊपर जो है ये पूरा मिट्टी का बर्तन जो है ये, तो ये पूरा आपका जो है गीला रहता है और जो है यहां बाहर में भी आपको जो है पूरा गीला नजर आएगा। इसके बाद जैसे ही इस पानी को आप यदि निकालेंगे तो बिल्कुल ही आपको जो है जैसे कि आपका जो फ्रिज का पानी रहता है उस कारण जो है आपका जो उस जैसा जो है आपको जो है ये ठंडा मिलेगा। तो ये जो है क्यों ठंडा होता है, ये क्यों हमें ठंडा मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है ये उपयुक्त में से सभी यानी कि बाह्य ताप पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करता है और ये वायु पर जो है ये जो है आपका निर्भर करता है। तो होता ये है कि जो घड़े का जो आप देखेंगे तो घड़े में जो आपका जो है ये मिट्टी है, मिट्टी में कुछ बालू का अंश रहता है, कुछ मिट्टी का रहता है। तो छोटे छोटे जो आपको जो है वहां ये रेसे नजर आएंगे और ये जो क्या होता है कि एक तरह से जो पानी से ये ठंडा होता है, दूसरी आपके जो वायु जब हवा इस पर लगता है, ठीक है, तो हवा जब लगने के कारण से दोनों जो है क्या होता है तो बालू जब देखेंगे कि ये जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इसमें जो अंदर की जो आपका टेम्परेचर है वो और भी ठंडा हो जाता है। इससे जो आपका जो है पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है और फ्रिज के जैसा लगता है। दूसरा एक और प्रयोग आपने देखे होंगे कि जो चरवाहा रहते हैं यानी कि जो बधार में जो चराते हैं यानी कि भैंस चराते हैं या कुछ भैंस चराते हैं, तो उनको देखे होंगे कि एक जो बोतल होता है ये बोतल, तो बोतल पे वो क्या करते हैं कि एक बोतल ले लिए और बोतल पे उन्होंने क्या करते हैं कि उस बोतल पे जो है ये जूट का जो बोरा होता है इसको ये लपेट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि जूट के बोरा को जो है ये लपेट देते हैं इस पे और लपेटने के बाद इसको भिंगा करके और पेड़ पर जो है ये इसको जो है ठंडी जगह पेड़ पर जो इसको टांग देते हैं, ठीक है। और जब पेड़ के पास जो टांगने के बाद क्या होता है कि जो हवाएं का स्पर्श जब इस पे होता है और ये जो आपका जो ये जूट का ये बोरा या कपड़ा जो लपेटा हुआ है इस पर जो पानी भिंगा हुआ आता है और ये जो हवाएं जो आसपास से जो आती है इसको और अधिक ठंडा करता है और जब इसमें बोतल में जो रखे पानी जो है और अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये सभी पर जो है ये बाह्य ताप पर निर्भर करेगा, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर। इस उपयुक्त में से सभी यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 170 का देखेंगे कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों। ठीक है, सामान्यतः आप देखेंगे कि बर्फ का जब दो टुकड़ा आप लेंगे दोनों टुकड़ा को यदि आपस में जब चिपकाएंगे तो इसका देखेंगे कि इसका जो गलनांक है ये कम हो जाएगा, यानी कि ये गलना कम हो जाता है। ठीक है, ये क्यों कम हो जाता है, ये देखेंगे कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है। जब दोनों पर दबाव होता है और ऊपर से भी हाथ से जब दबाव देंगे इस पे तो ये क्या होगा कि इसका गलनांक जो है क्या होगा, ये गलनांक कम हो जाएगा। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 171 का देखेंगे कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, पहाड़ पर जो क्या होता है कि पानी जो है ये कब उबलने लगता है, ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी जो है पहाड़ पर जो है पानी उबलने लगता है। बिल्कुल इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं और बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए। अब बिल्कुल ही कम समय बचा है और कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है। ठीक है, बैक टू बैक आपको जो है क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ ये जितने भी पीडीएफ है ये सारे सभी को आपको जो है अचीव कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 172 का देखेंगे कि पानी जो है ये कब उबलता है, पानी जो है उबाल कब आएगा। तो पानी आपका जो है उबाल कब आएगा, ये आपका जो जल का स्थित वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। तो जो है पानी में उबाल आता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 173 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक यानी कि ट्राइपल पॉइंट जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है ये 273.16 केल्विन होता है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 174 का देखेंगे, किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है ये क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका जो है ये तापमान जो है ये क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तापमान घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 175 का देखेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग एक ध्यान देंगे कि आपके लिए जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपका जितने भी क्लास जो बुक है, सारे बुक का पीडीएफ जो है वहां अपलोड किया गया है और आपको जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ आपको जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अन्य जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए टोटल बुक का पीडीएफ आपको जो है वहाँ डाला गया। जैसे कि आपका एनटीपीसी के लिए हो, एलपी टेक्नीशियन के लिए हो, आपका जो है साइंस का बुक है, मैथ का बुक है, ठीक है जी, जो है ये सारे बुक आपको जो है ये वहां प्रोवाइड किया गया है। तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। सबसे पहले आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे आप लोग जाएंगे, वहां से सारे बुक जो है टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वहां टोटल बुक का पीडीएफ मिलेगा, आप उस बुक को डाउनलोड करके आप जो है हेल्प ले सकते हैं और अपने तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 176 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है ये कितना होता है। ठीक है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा आपका जो है ये कितना होगा, ये आपका जो है ए नंबर होगा 536 किलो जो है ये कैलोरी होगा। ये आपका जो है ये ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 177 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि। ठीक है, तो भाप से आप देखेंगे, नोटिस किए होंगे, यदि कोई पानी यदि उबल रहा है किसी केतली में, तो ये जब पानी आप ढक्कन जब उसका हटाएंगे, ये जो भाप निकलता है, जब भाप यदि आपके हाथ पे पड़ता है तो ये हाथ जो है अधिक जलन आपको महसूस होगा। बजाते किसके, यदि ये गर्म पानी है, गर्म पानी से यदि आप जल जाते हैं, इसके अपेक्षा ज्यादा आपको जो है ये भाप से जो है जलन महसूस होगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है। ठीक है तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है भाप में गुप्त ऊष्मा जो है ये अधिक होता है, इस कारण से हमें जो है ज्यादा जलन महसूस होता है। ठीक है, चलिए
178 का देखेंगे, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ठीक है, क्या संरक्षित होता है? तो ये आपका जो है ये ऊर्जा संरक्षित होता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 179 का देखेंगे, थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये आपका जो है उच्च चालकता, इसमें जो है पारे में उच्च चालकता होती है, इसलिए इसका जो है ये प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 180 का देखेंगे। 180 में देखिए कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि तो प्रेशर कुकर में जो खाना कम समय में पकने का क्या कारण है? तो इसका देखेंगे ये आपका जो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, ढक्कन लगने से जो है दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने से जो है पानी का ताप जो है ये बढ़ जाता है, इस कारण से जो है जल्दी खाना जो है ये पकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 181 का देखेंगे, तो ये देखिए कि एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है ये उपयुक्त होता है। ठीक है, ये क्या होगा? यदि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के यदि थर्मामीटर जो मापना हो, ये कौन सा ये इसके उपकरण से मापेंगे? तो ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से इसके द्वारा जो है ये मापा जाएगा। सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए 182 का देखेंगे कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि शीतकाल में जब ठंड होता है तो हम एक मोटी कमीज के बदलाए यदि 2 कमीज हम पहन लेते हैं तो उससे ज्यादा जो है हमें गर्मी महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये आपका जो है कि 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो है रोधी के माध्यम से जो है रूप में काम करता है। मतलब समझेंगे कि जो पतली पतली दो भी यदि कमीज है, उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर की जो तापमान है उसको क्या होता है कि बाहर नहीं निकलने देता है। यानी कि ये पतली जो 2 कमीज होगा, ये जो है इसकी जो छिद्रें होगी ये बिल्कुल ही बारीक होगी, महीन होगी, इसके कारण जो है ये अंदर की जो है ये आपका गर्मी ये बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर की जो ये शब्द है ये अंदर ये प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक है, इस कारण से जो हमें क्या होगा, ये ठंड जो है ये कम लगेगा। ठीक है, इसलिए आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 183 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो ये आपका जो है जल का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो जल का ऊष्माधारिता सबसे अधिक होता। चलिए 184 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है ये क्या होगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो आपका ये बढ़ती है। ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 185 का देखेंगे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके अणु जो है क्या होगा? ये उसकी चाल जो है ये घट जाएगी, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 186 का देखेंगे कि जब बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में एक साथ दबाया जाता है तो ये 1-2 टुकड़ा जो बनते, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना जो है ये क्या कहलाएगी? ये आपका जो है पूर्ण हिमयामन जो है ये कहलाएगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 187 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? सतही घटना ये कौन सा होगा? तो ये आपका जो है ये बाष्पीकरण हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 188 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से में फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? ये कौन ले जाती है? ये महाधमनी जो है ये ले जाती है रक्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 189 का देखेंगे कि जल का बाष्पीकरण जो है ये किसके द्वारा होता है? तो जल का बाष्पीकरण जो आपका जो है ये किसके द्वारा होगा? ये आपका जो है समस्त तापमानों पर जो है ये निर्भर करता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 190 का देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ये आपका जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका जो है ये बाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 191 का देखेंगे कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर जो है ये नामित है? तो आपका जो है ये डी नंबर होगा, यानी कि एंडर से सेल्सियस पे जो है ये होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192 का देखेंगे,
एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को जो है ये क्या कहते हैं, इस घटना को जो है ये क्या कहेंगे, ये आपका जो है ये सीबेक प्रभाव कहलाएगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 193 का देखेंगे, ऊष्मा का एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले ये किसने दिया था। ठीक है, इसका सबसे पहला जो प्रमाण दिया था ये किसने दिया था, ये आपका जो है रामफोर्ड, यानी कि तो देखेंगे कि सबसे पहला प्रमाण तो जो है आपका जो है ये किसने दिया है, ये आपका जो है रामफोर्ड ने ही दिया है। लेकिन इसका जो विस्तृत रूप से जो आपका जो जारी किया है ये आपके जो है ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल, यानी कि जूल द्वारा जो है इसको जो है पूरा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, लेकिन पहला जो प्रयोग दिया है, पहला प्रमाण दिया है ये रामफोर्ड द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, जूल द्वारा जो है पूरी तरह से इसको जो है प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के 194 का देखेंगे कि शीत ऋतु के दिन में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये साफ मौसम होने पर जो है हमें ज़्यादा ठंड महसूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 195 का देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब युक्त जो है ये प्रयुक्त किया जाता है, ये जो है तब किया जाता है, ये आपका जो है जब जो है बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, ये तब जो है ये जो आपका जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 196 का देखेंगे, ये आपका जो है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी की के किस नियम से मिलती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आंतरिक आपका जो है ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, ये आपके जो है प्रथम नियम से जो है ये मिलता है। चलिए 197 का देखेंगे, रुद्धोष्म परिवर्तन, ठीक है डैश में वह होता है। ठीक है, रुद्धोष्म परिक्रमा परिवर्तन में जो है ये क्या होता है, ये आपका जो है उष्मा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या है रुद्धोष्म परिक्रमा में उष्मा जो है ये क्या होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए 198 का देखेंगे कि समतापीय परिवर्तन में जो है ये क्या होता है, समतापीय परिवर्तन में आपका जो है ध्यान देंगे, समतापीय परिवर्तन में ताप जो है ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 199 का देखेंगे, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है बाष्पीकरण के कारण से जो है ये जल ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 200 में देखेंगे कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि जो है क्या करता है, तो वायु दाब में वृद्धि होने पर जो है क्या होता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 201 का देखेंगे, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा जो है ये क्या होगा, तो उष्मा जो आपका जो है अपेक्षाकृत कम ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 202 का देखेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 203 का देखेंगे, यदि एक द्विधात्विक पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह जो है ये क्या होगा, तो ये आपका जो है उच्च गति के प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 204 का देखेंगे, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी, तो ये आपका जो है ये किसमें अधिक होगा, यह जो है आयतन में जो है ये अधिक वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए 205 का देखेंगे, किसी पिंड की उष्माधारिता जो है ये बराबर कितना होता है, तो किसी पिंड की उष्माधारिता इक्वल टू क्या होगा, ये आपका जो है पिंड का द्रव्यमान गुना पिंड के द्रव्य की विशिष्ट उष्माधारिता के बराबर होगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 206 का देखेंगे, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा जो है ये क्या होगा, तो भाप की जो है ये गुप्त उष्मा आपका जो है ये कम होती है, ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 207 का देखेंगे कि गलन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी गति जो है ये ऊर्जा घटती है, तो ये आपका जो है क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा हो घटती है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 208 का देखेंगे कि ताप मापने हेतु
उपयोग किया जाता है, ठीक है। ताप मापने हेतु जो है ये आपका थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 209 का देखेंगे, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.156 जूल होगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 210 का देखेंगे, आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है, उसका प्रयोग जो है वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में होता है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 211 का देखेंगे कि वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, ये क्या कहलाती है? ये आपका जो है ओस बिंदु कहलाती है, ठीक है। चलिए 212 का देखेंगे, द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को जो है ये क्या कहते हैं? ये आपका जो है ये अवशीतन कहते हैं, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 213 का देखेंगे कि धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है, तो चारों गिलास पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी हो जाएगी, जिस पेंट में जिस गिलास में पेंट जो है ये क्या होगा? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है अपरिष्कृत काला होगा, ठीक है। ये काला जिसमें होगा, इसका जो है ये अपरिष्कृत काला जिसमें होगा, उसका गिलास का जो है ये जो कॉफ़ी सबसे पहले ठंडी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 214 का देखेंगे, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट हो जाती है? तो ये आपका जो है चालन, संवहन, विकिरण और बाष्पन विधि से जो है ये चाय जो ये आपका जो है कॉफ़ी है ये ठंडी हो जाती है, ठीक है। चलिए 215 का देखेंगे कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है डैश पर निर्भर नहीं करती है, तो ये किस पर नहीं करती है? तो ये आपका जो है घर्षण पर जो है ये निर्भर नहीं करती है। चलिए 216 का देखेंगे कि किसी द्रव्य की बाष्पन दर जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका जो है ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 217 का देखेंगे कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये आपका जो है ठोस की ये आपका जो शुद्धता, ये आप ध्यान देंगे, ये आपके गलनांक बिंदु पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 218 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत को पानी से भर देता है। क्यों भर देता है? तो क्यों आपका जो है ये जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है, इसलिए जो है ये जल से भर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 219 का देखेंगे कि एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लांट जिसके माध्यम से में एक जो है छेद है, इसमें जो है कस कर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ जो है तब होगी जब आपका जो है ये पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो, तब आपका जो है ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 220 का देखेंगे, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से जो है ये किसी एक विशेष स्थिति में है, ठीक है, ये किस पर जो है ये आधारित है? तो ये आपका जो है ये स्टीफन का नियम पर जो है आधारित है, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 221 का देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर का परिष्कृत यानी कि फ्रीजर जो है इनमें से सबसे ऊपर लगाया जाता है, तो ये क्यों लगाया जाता है? तो ये आपके जो है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए जो इसको ऊपर में लगाया जाता है। चलिए 222 का देखेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक जो ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये आपके जो है विकिरण प्रक्रिया से होता है, ठीक है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और यदि आपको एलपी टेक्नीशियन के लिए यदि कोई भी मन में आपका सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।